स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अभी के टाइम पे पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन बन गया है कि एक तरफ आग है, एक दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली कई सालों कई महीनों से ये कह रहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रूस चाहिए, हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, पर हम मान नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, एंड नहीं किया है, और हम कभी भी इस चीज को रिज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, सिचुएशन ऐसी गंभीर होते जा रही है पाकिस्तान के लिए कि हमने देखा है कि जो चाइना है वो अलग ही इंडल्ज होने वाला है ताइवान को लेके। इसके ऊपर में कई सारी रिपोर्ट्स इस चीज को कंफर्म कर रही है कि जो यूएसए है वो लॉन्ग टर्म वॉर में इन्वॉल्व होने वाला है ताइवान को लेके। उधर ऑफकोर्स चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, तो भैया उसका जो आयरन ब्रदर है वो तो इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद जो यूएस है जो बचा देता था वो रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। और इधर जो पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसी वजह से यूट्यूब को बैन करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने ऑपरेशन बाम शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को, और इकोनॉमिकली कितना वीक है पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया छींक भी देगा तो पाकिस्तान गिर जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन यहां पे आ गई है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बच जाता है अदर देन पीस के? तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो पीस के लिए कंटिन्यूअसली इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर गलती से भी हमारे, क्योंकि उनके कंट्रोल में तो है नहीं, और आर्मी चीफ जो वहां के हैं वो अलग ही वो प्लान करने हैं कू करने का, क्योंकि वहां भी 2 फैक्शन बन गया, एक चाइना के सपोर्ट में है और जो आर्मी चीफ है वो यूएसए के सपोर्ट में है। तो बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत टफ टाइम से जो है वो पाकिस्तान गुजर रहा है। और इस सिचुएशन में अगर इंडिया ने लास्ट ब्लो अगर ऐसा ब्लो किया, उससे पाकिस्तान कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है और वी कैन क्रिएट अ न्यू डिफरेंट स्टेट। तो ये पूरा सिचुएशन क्या होने वाला है, इसकी शुरुआत कई महीनों पहले हुई थी, जब हमने देखा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर होता है तो बहुत सारे लीडर का ये स्टेटमेंट आता है कि हमें पीस करना है, इंडिया के साथ हमें पीस करना है। बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ कंट्री कि भैया हम अटैक कर देंगे और हमें शांति चाहिए नहीं करना है ये। अगर तुमने हमें छेड़ा है ना तो बैंड बजाएंगे, और तब तक बजाएंगे जब तक तुम ओके। अब देखो यहां पे जो पूरा सिनारियो है वो क्या है कि एससीओ में गए थे, सभी देश के फॉरेन मिनिस्टर आए, जयशंकर जी भी गए, बोले कि भैया देखो एससीओ जिस फाउंडेशन के ऊपर में खड़ा था कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट रहेंगे, उस फाउंडेशन को ही जो है हम डिक्लाइन कर रहे हैं, उस फाउंडेशन को ही जो है हम डिनाई कर रहे हैं, विच इज बहुत हिपोक्रेट है। तो उसी के दौरान पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि भाई हम जो इंडिया के साथ जो सीज फायर हमने किया है ना उसको लेकर के हम कमिटेड हैं, और हम जो है अपने एंड से जो है कुछ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि पीस रहे, शांति बनी रहे। और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उससे पहले इसके बारे में पूरा हम यहां पे आएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज्वाइन फॉर पीस, कि अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा लिंक मिल जाए जिस लिंक से जो है हमें सारे रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज और सारी तरह की नोटिफिकेशन, न्यूज से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे जो हमने स्टडी IQ आरंभ जैसा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके थ्रू हमने जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश की है। तो इस टेलीग्राम चैनल के जरिए उन सारे लेक्चर्स की पीपीटी आपको यहां पे मिल जाएंगे हिस्ट्री के। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। तो टॉपिक क्या है कि पीस का डिमांड हो रहा है, और हाँ, ये जो टॉपिक है आपके इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, पाकिस्तान बेगिंग फॉर पीस, हमने पूरा स्टेटमेंट ये देखा है कि पाकिस्तान का हमेशा वही रोना रहा है कि हम पीस के लिए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई आर्बिट्ररी यूज ऑफ फोर्स हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया आर्बिट्ररी यूज ऑफ फोर्स करता है ना तो हमारी तरह नहीं है कि जाएं और कुछ इनोसेंट लोगों को मार के आ जाए। नहीं, वी आर डेमोक्रेसी, और हम जो है कुछ भी प्लान करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म का होता है। खैर, तो ये हमारा सिनारियो रहा है। अब देखिए, अब पूरा सिनारियो क्या है, तो देखिए IMF के
ऊपर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर आईएमएफ दे रहा है पाकिस्तान को। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 14 बिलियन है, जबकि 14 बिलियन एक्चुअल में होगा भी नहीं, तो वो आपको 3 मंथ के लिए भी सेटिस्फाई मतलब सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद सीपीआई इन्फ्लेशन तो 3.2% है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो मोर देन 12% है, विच इज वेरी डेंजरस सिचुएशन इन पाकिस्तान। अब लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन ये यहां पे है। उसके बाद जो डिफेंस आउटलेज हैं वो ऑलरेडी मतलब शॉर्टेज फील कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि कोई भी जो वॉर है उसको वो ज्यादा दिन तक इंगेज कर सके। और इसी बार हमने देखा है कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उसको शुरू से लेके अंत तक हमने मतलब एक तरह समझो कि ऑलमोस्ट डैमेज पहुंचा दिया था, और हमने कई डैमेज तो पहुंचाया है, तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट क्रम्बल होने वाला है। और अगर यूएसए की हेल्प नहीं मिलती है उनको तो भाई ऑलरेडी अ फेल स्टेट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अब जो हम टॉपिक के ऊपर में है वो ये कि अब चाइना क्यों नहीं सपोर्ट करेगा। हमने अक्सर देखा है कि जब मतलब पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उन्होंने मिसाइल का यूज करते थे, जो वो डिफेंस सिस्टम का यूज करते थे, हमने देखा है कि वो चाइनीज होता था। चाइनीज माल तो जानते ही हो कि कितना दिन चलता है। ऐसे ही मिसाइल वहां पे हमें देखने को मिलता था, कोई फटता उठता नहीं था। मिसाइल सिस्टम उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसको हमने ऐसे ही पहली बार में ही उनको राउंड 1 में ही उनको जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस बार जो थोड़ा बहुत मॉडल सपोर्ट था, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, जो चाइना की हेल्प से पाकिस्तान लड़ रहा था, अब सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा है। रीजन उसके पीछे यह है कि चाइना अब कहीं और बिजी होने वाला है। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप सबको पता होगा कि अभी चाइना कहां इन्वॉल्व होने वाला है और किसके साथ इन्वॉल्व होने वाला है। क्योंकि ताइवान को लेकर के हमेशा की तरह यूएसए अब फिर से एक्टिवली जो है वो इस चीज में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने क्वाड कंट्री से डिमांड किया है कि आपका कैसे होगा जब ताइवान के ऊपर में चाइना का अटैक होगा, तो आप किस तरह से इस चीज को टैकल करेंगे, ये उन्होंने डिमांड किया है। उसके बाद हमने देखा है कि तालिस्मान साबर जो है ड्रिल जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि 40,000 ट्रुप का जो एक तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज था जो कि किया गया था, इसमें इंडिया भी शामिल था, वो भी इस चीज को देखते हैं। और यूएस हमने ये तो अब कंफर्म हो गया ना भाई, ये तो ऐसा नहीं है ना कि प्रशांत झा आके बोल रहा है, ये तो सभी को पता है कि यूएसए अब प्लान कर रहा है एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए। क्योंकि ये अब क्वेश्चन नहीं है कि मतलब चाइना और यूएसए के साथ वॉर होगा ताइवान को लेके, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कब होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए जयशंकर जो है वांग यी के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखो इंडिया का चाइना के साथ ये रहा है डिफरेंसेस रहा है, वो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हम वापस से बॉर्डर रीनेगोशिएशन कर रहे हैं। और चाइना भी इस चीज में इन्वॉल्व है कि भैया उनको भी पता है कि अगर हमें ताइवान को लेके यूएसए जैसे देश को काउंटर करना है तो हमें एक फ्रंट पे पीस चाहिए। और एक फ्रंट पे पीस कैसे होगा, जब हम इंडिया को खुश रखेंगे। इंडिया को खुश कैसे रखेंगे, तो जो गलवान वैली से पहले वाला सिचुएशन रहा है बॉर्डर पे, वो सिचुएशन फिर से वापस से आ जाए। तो इसी वजह से बॉर्डर रीनेगोशिएशन चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यहां पे आती है वो ये कि जो लोग कह रहे थे कि इंडिया का यूएसए के साथ कैसा रिलेशन है, अच्छा है नहीं है, मतलब पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, जो मुनीर है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं जैसे उनके जेब में हो, तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे वो यूएसए पहुंच चुके हैं और टैरिफ का रीनेगोशिएशन हो रहा है। ट्रंप का जो अभी रिसेंटली डायलॉग मतलब स्टेटमेंट आया है, इंडोनेशिया के साथ उन्होंने जो ट्रेड डील की है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि इंडोनेशिया जो है वो कंप्लीटली हमें जो है वो एक्सेस दे रहा है अपने मार्केट में। उसी में उन्होंने हिंट किया है कि इंडिया के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रेड डील इसी तरीके का हो सकता है। और इसके साथ जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है वो ये कि टेस्ला की एंट्री हो चुकी है, और इसके रिगार्डिंग मैं अलग से आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा। तो ये जो टेस्ला की एंट्री है, मुंबई में उन्होंने शोरूम स्टैब्लिश कर दिया है, टेस्ला की कारें यहां पे आनी शुरू हो गई है। मतलब ये है कि इंडिया जो अपना मार्केट है जो अभी तक यूएसए को दे नहीं रहा था, वो अब बोल रहा है कि भाई इंडिया का मार्केट चाहिए ना, ले लो, लेकिन बदले में हमें पाकिस्तान दे दो। ठीक है, ये यहां पे सिचुएशन है। और इस तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं
कि जो थोड़ी बहुत चीजें जो यहाँ पे चल रही थी कि जो रशिया यूक्रेन के साथ हमने देखा है कि यूएसए इन्वॉल्व हो रहा है, 50 डेज का अल्टीमेटम दे चुका है ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप भी नहीं चाहेंगे, यूएसए भी नहीं चाहेगा कि हम जो है वो इंडिया, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो इंटेंशन है, जो मैं बार बार कहता हूं, उनका जो मेन विलन है वो क्या है? वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। और अगर चाइना को और इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का सपोर्ट उन्हें चाहिए, उनको चाहिए कि इंडिया जो है वो रशिया का हेल्प ना करे, तो भाई आपको इंडिया के फेवर में कुछ ऐसा कदम लेने होंगे। और वही कदम जो है वो ट्रंप यूएसए ले रही है। और यूएसए ये भी नहीं चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ताइवान में इन्वॉल्व होने वाला है। तो भाई इंडिया के पास अभी बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा। उसके बाद ऑपरेशन बाम, ये तो समझो कि पाकिस्तान के लिए मतलब एक बहुत ही कठिन सिचुएशन होगा। जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया है, वो बलूचिस्तान के लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने ऑपरेशन बाम शुरू कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि अब जो है हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, स्टेटमेंट नहीं दिया करेंगे, अब हम सीधा एक्शन करेंगे। 84 लोकेशन के ऊपर में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वहां के, उन्होंने 84 लोकेशंस के ऊपर में पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाया है। हर दिन कोई ना कोई ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स मारा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है बलूचिस्तान के साथ। और ऑपरेशन बाम क्या है? एक मतलब सूर्य की पहली किरण उनके लिए। तो ये उन्होंने आजादी का बिगुल बजा दिया है। तो पाकिस्तान, उनको पता है कि भाई जो 1971 वॉर वाला सिचुएशन था, वही सिचुएशन वापस से रिप्लिकेट हो रहा है। और इस बार जो इंडिया है वो वैसी गलती नहीं करेगा। अब देखिए, ये सिचुएशन खत्म नहीं हुआ, सिचुएशन यहां है। देखो, पाकिस्तान जो है वो एक पारा मिलिट्री फोर्स बना रहा था, क्योंकि जो ये इमरान खान है, बताओ यार, कोई भी ऐसा देश आप लोगों को सुनने में मिला है? मुझे तो नहीं मिला है कि भाई कोई भी देश का जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको 2 साल के लिए जेल में रख दिया गया है। 2 साल से वो बंदा बाहर नहीं निकला है। उसके आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की, कोई ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना ह्यूमन राइट्स है, कुछ भी नहीं है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और उसको जेल में 2 सालों से रखा गया है। ये बहुत इनह्यूमेन है। और ये जो सिचुएशन है, इसी के रिगार्डिंग इमरान खान ने भी बोल दिया है, जेल से ही बोला है कि हम जो है वो 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं। क्यों निकालने वाले हैं भाई? क्योंकि 2 साल, 5 अगस्त को 2nd एनिवर्सरी हो जाएगा। तो ये यहां पे सिचुएशन है। इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है वहां की, वो पारा मिलिट्री फोर्स बना रही थी, जो कि ऐसे प्रोटेस्ट को डील करने के लिए बना रहेगा, लेकिन उसको भी रोक लगा दिया गया है। रीजन यही है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उसकी जग हसाई ना हो। उसके बाद देखिए, मुनीर जो है, ये बंदा ओरिजिनल में गेम खेल रहा है। देखो, पाकिस्तान में 2 फैक्शन बन चुका है। 2 फैक्शन कैसा? तो जो आसफ अली जरदारी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देखो सुनो, जब भी कुछ भी ऐसे सिचुएशंस हो ना, तो ऐसे ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पीछे के इंसिडेंसेस बता रहा हूं। देखो क्या हुआ है कि 2-3 चीजें हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने बचाई। मतलब जो पाकिस्तान है उसको हमने बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उनको हमने बहुत डैमेज पहुंचाया। अब सिचुएशन ये है कि उसके बाद इनको सीधा प्रमोट कर दिया जाता है। कौन ऐसे करता है? उसके बाद इनकी मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर इजराइल ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान हमेशा से कहता है हम तो ईरान के सपोर्टर हैं, हम तो ईरान को सपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। वो यूएसए का हेल्प करते हैं, उनके इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ईरान को तगड़ा झटका पहुंचता है। तो वहां के लोग जो ईरान के फेवर में हमेशा रहते हैं, वो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। साथ में जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, वो भी मिलिट्री से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहां पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना के सपोर्ट में खड़ा है, और जो वहां पे मिलिट्री है वो वहां के यूएसए के सपोर्ट में खड़ा है। तो 2 फैक्शन बन चुके हैं, एक चाइना को सपोर्ट कर रहा है, एक यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। तो इस बीच में जो असीम मुनीर हैं, वो कोशिश कर रहे थे, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, उस तरीके से उसको हम जो है वो वापस से हटाएं और एक कू करें। तो ये यहां पे सिनेरियो है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान का इंटरनल क्राइसिस भी हो रहा है। पाकिस्तान में इसी बात को लेकर के हमने देखा है कि जब मिलिट्री coup की बात हो रही थी, तो इसमें जो बिलावल भुट्टो हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया को, कौन, मसूद अजहर जैसा जो टेररिस्ट है, वो वापस दे देंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट वो देते हैं, अगर इंडिया कोऑपरेट किया तो हम वापस भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो
पाकिस्तान है उसमें इंटरनल क्राइसिस शुरू हो चुका है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने यूट्यूब बैन तक करने की कोशिश की है, ऐसे यूट्यूब चैनल को जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है रिसेंट टाइम्स में कि जो कोर्ट है पाकिस्तान की वो भी फर्म खड़ी है, वो भी कहती है कि नहीं, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट पाकिस्तान नीड्स राइट नाउ। और इसीलिए वो जो यूट्यूब बैन था उसको वापस ले लिया गया है। तो अब समझिए कि यूट्यूब पे भी जो पाकिस्तान के लोग हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जो उनका जो व्यू है, जो उनका ओपिनियन है, जो हमेशा बोला जाता है ना कि यार मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं तो नजरबंद हो जाओगे, नहीं तो 2 साल के लिए जो इमरान खान है उसकी तरह गायब कर दिया जाओगे। तो ये सिचुएशन है। अब देखो 6 महीने का यहां पे सिनेरियो है, जो कि पॉलिटिकल जो मिलिट्री डिफेंस के एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग 6 महीने में इस तरह की 3 कंडीशंस जो हैं वो हो सकती है। 50% चांस है, क्या है 50% चांस कि भाई जो सीज फायर है वो यही रहेगा, ठीक है, सीज फायर यही रहेगा और सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज रहेगी 6 महीने में। उसके बाद 30% चांस है कि फिर से कोई आतंकवादी हमला हो। और इस बार अगर आतंकवादी हमला होता है तो हमें पता है कि हमने जो पाकिस्तान को यह करारा जवाब दे दिया है कि अगर अब से कोई टेरर स्ट्राइक होगा तो वो ये हम नहीं मानेंगे कि स्टेट का अलग अटैक है, टेरर का अलग अटैक है, नहीं। टेरर अटैक अगर होगा तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। और इसी वजह से टेरर स्ट्राइक होता है तो इंडिया अगेन 36 घंटे का, मतलब समझो कि फिर से आप 1 दिन 2 दिन हम लोग जो है वो लगाएंगे और फिर से एयर स्ट्राइक और नेवल स्ट्राइक तक यहां पे करेंगे। उसके बाद फिर से यूएस और यूएई जैसे लोग इंटरवीन करेंगे, मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 30% चांस है। अब जो 20% लेकिन स्टिल 20% है जो इस साल हो सकता है वो ये कि ऑपरेशन बाम हुआ है, उसके बाद जो पीटीआई है, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो अनरेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो वहां की मिलिट्री है वो ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लोगों का, और वो इंडिया के खिलाफ फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे, वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो इंडिया है वो छोड़ेगा नहीं, जब रिटेलिएट करेगा तो इस बार हम पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देंगे। ये सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि ऊपर ऊपर से बातें हैं, लेकिन ऐसा सच हो सकता है। और पाकिस्तान के पास इस वजह से और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो पीस का डिमांड करे, क्योंकि जो उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो उनका पॉलिटिकल विंग है, दोनों अलग अलग चीजें यहां पे कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव है। पर इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया दिस टाइम शुड नॉट मिस दिस चांस, बिकॉज दिस चांस अगर हमें मिल रहा है तो फिर हमें एज अ इंडियन, मतलब हमें सब कुछ को भूल जाना चाहिए। महंगाई 1 मिनट के लिए साइड में रखो, एडमिनिस्ट्रेशन 1 मिनट के लिए साइड में रखो, क्योंकि अभी ही टाइम है। देखो रशिया एक्सपैंड कर रहा है, यूएस से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, जो अलास्का मतलब जो कनाडा है उसको बोल रहा है कि मेरे में आ जाओ, ग्रीनलैंड को कब जाने की बात कर रहा है, फिर जो चाइना है वो फ्लेक्स कर रहा है अपनी मसल को। तो इंडिया के पास भी अभी मौका है, जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान जो कि फेल स्टेट है उनके कंट्रोल में है, वो हमें इस बार चाहिए। और इवन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में बांट देना चाहिए जिससे पाकिस्तान फिर से वापस से वो बड़ा सा स्टेट जो है वो फॉर्म ही ना हो पाए। क्योंकि अगर बांग्लादेश जैसा अभी कंट्री एग्जिस्ट करता तो सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान किस तरीके से रिटेलिएट हमारी तरफ कर रहा होता। लेकिन हमने 1971 वॉर में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा वीक कंट्री बन चुका है। और अगर हमने इंटरवीन किया और ऑपरेशन बाम का सपोर्ट किया, उनके लोगों का इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट किया, तो फिर कुछ भी यहां पे संभव है। और इस सिचुएशन में इंडिया को प्रखर रूप से एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि अभी इंडिया को क्या कदम रखना चाहिए। इंडिया को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान पीस कर रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें कौन सा दिक्कत है यार पीस करने में, हमें पीस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो पीस कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मौका जो है 50 साल 100 साल में एक बार आता है, और ये अगर ऐसा मौका सिनेरियो बन जाता है तो इंडिया को एक कड़वी गोली, एक नीम की गोली खानी ही पड़ेगी, ताकि अपने पाचन तंत्र को वो और फ्यूचर के लिए स्ट्रांग कर सकते हैं। क्योंकि हमको हमेशा से ये पता होना चाहिए कि हम नेबर को देखो हम नेबर बदल नहीं सकते हैं। हमारे जो फेमस पर्सन है उन्होंने कहा था ना कि
हम नेबर नहीं बदल सकते हैं, बट एक काम तो ये कर सकते हैं ना कि हम नेबर को कंट्रोल कर लें। तो नेबर को कंट्रोल करें, चाइना वही कर रहा है, यूएसए वही कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया इस तरह का स्टेप ले, तो इसको आप अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और यूपीएससी मटेरियल्स के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।